नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बहुत ही तेज़ी के साथ मुख्तसर से अंदाज़ में एक ख़बर लेकर हाज़िर हूँ और चंद बातें लेकर हाज़िर हूँ। आप ये जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह हैं। जी हाँ, बेगुनाह हैं, लेकिन वो अभी भी जेल में। 6 महीने हो चुके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह होने के बावजूद अभी भी जेल में ही हैं, क्योंकि कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। क्योंकि 3 मरतबा उन पर FIR की गई गुजरात के 3 जगह से, 3 शहरों से, गुजरात से 3 मरतबा उन पर FIR की गई और तीनों जगह से उनको रिहाई मिल गई, जमानत उनकी हो गई थी तीनों जगह से। लेकिन इसके बावजूद फिर उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन पर पासा एक्ट इम्पोज कर दिया गया, पासा एक्ट लगा दिया गया उन पर। और पासा एक्ट किस पर लगाया जाता है? जो बहुत ही खूंखार मुजरिम होता है, जिससे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है, जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का ख़तरा है, जो बहुत इंतशार फैलाता है, जो इस तरह के काम करता है, बहुत बड़ा मुजरिम कहलाया जाता है, जिस पर पासा इम्पोज किया जाता है। अच्छा ठीक है, पासा इम्पोज हो गया, पासा लगा दिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर। लेकिन इस पर बताया गया था कि जिस पर पासा लगता है तो वो बंदा उस पर 6 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ता है। तो अब इस एतबार से अगर देख लिया जाए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 6 महीने हो चुके। तो इस एतबार से देखा जाए तो अब मुफ्ती साहब को 6 महीने हो चुके, उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए। लेकिन तारीख पे तारीख मिलती जा रही है मुफ्ती साहब को। तो अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? तो जो बेगुनाह है, 6 महीने से जेल में है, अभी भी वो जेल में ही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें और आपको? क्या करना चाहिए हमें और आपको? अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने दिखाया था कि महाराष्ट्र के नासिक के मुसलमानों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने लेटर भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मैंने वीडियो बनाई थी, देख सकते, चेक कर सकते हैं आप। तो उनकी मेहनत रंग लाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लाई। उनको देखकर एक मुसलमानों में जज्बा बेदार हुआ, मुझे लगता है उनको देखकर या फिर वैसे ही जज्बा बेदार हुआ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में। क्योंकि मुफ्ती साहब अभी भी जेल में ही है, काफ़ी वक्त हो गया, मेहनत कर रहे हैं लोग, उनके अजीज़ व अहबाब लगे हुए हैं, उनके वकील भी लगे हुए हैं। और जजिस ने तारीख जो दी है वो 29 जुलाई की दी, यानी कल आज 28 जुलाई है, कल 29 जुलाई है। हो सकता है मुफ्ती साहब की कल जमानत हो जाए। अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए, बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए मुफ्ती साहब को। अल्लाह पाक सलामत रखे उनको और उनकी इज़्ज़त को। मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पर मोहम्मद महफूज आलम साहब ने एक वीडियो शेयर किया है। तो पब्लिक निकली है सड़कों पर, मुसलमान निकले, और ये पहली मरतबा नहीं निकले जो हजरत बोल रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हो सकता है आप लोग पहचान लें या आपने देखी हो, इनकी आवाज़ से पहचान लें। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वही हैं जब मुफ्ती साहब को शुरू के दिनों में जब मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया था, तो ये हज़रत निकल कर रोड पर आए थे, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इन्होंने एहतजाज किया था। मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, हो सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल जमानत हो जाएगी मुफ्ती साहब की। लेकिन कल भी अगर जमानत ना हो तो एहतजाज करें, कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं मुफ्ती साहब के लिए। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा, खाली दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, कोशिश भी करनी पड़ती है भाई। ये कोशिश कर रहे हैं, देखो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो, मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को जो नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई थी, और अब मैं इन हज़रत की वीडियो भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर शहर से मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाई जाए, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट किया जाए, एहतजाज किया जाए मुफ्ती साहब के लिए, एहतजाज किया जाए। देखें इस वीडियो को, देखें। देखा आपने? अल्लाह पाक इसी तरह से हर एक मुसलमान के अंदर जज्बा बेदार फरमाए हक की आवाज़ उठाने के लिए। इसी तरह से क्या गुनाह था, ये भी देखें। एक वीडियो और मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को भी देखें कि ये मुफ्ती साहब पे इतना बड़ा मुफ्ती साहब ने गुनाह किया था। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, मैं आपको जिसके अंदर मुझे कोई ऐसा मकान नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई मुल्ला रह रहा हो। वो ये सोच रहे कि हम किराया खाते रहेंगे, कुछ दिन बाद उनके मकानों पे भी कब्जा हो जाएगा, वो किराया भी नहीं ले पाएंगे वहां से। तुम्हारी औकात है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, न कि सिर्फ गुर्जर समाज से, कि भाइयों एक हो जाओ और इन्हें एक भी कमरा मत दे दो अपने यहाँ, एक भी कमरा मत दे दो। अगर तुम्हें कुछ
घर अपने बच्चे सुरक्षित रखने हैं तो आदमी समझ जाओ, अरे देखो हम कब तक भगत बनेंगे, कब तक हम शहादत देते रहेंगे, जब अपने ही लोग अगर हमारे साथ नहीं देंगे तो गावड़ी के अंदर अगर अगली बार में कभी कभी उधर में कभी दोबारा हो तो मुझे कोई ऐसा मकान नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर कोई मुल्ला रह रहा हो। सही भीड़ बहुत है, गर्मी ज्यादा है। सही भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारे लगा दो। ये भड़काऊ बयान नहीं है, मुफ्ती साहब का बयान भड़काऊ बयान था। ये खुलेआम मुल्ला मुल्ला बक रहा है, बकवास कर रहा है, भौंक रहा है। ये मुल्ला मुल्ला कह रहा है मुसलमानों को, खुलेआम बकवास कर रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान नहीं दे रहा है। मुफ्ती साहब ने भड़काऊ बयान दिया था। मुफ्ती साहब को 6 महीने हो चुके हैं, अभी भी जेल में मुफ्ती सलमान अदी साहब। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, मुफ्ती सलमान अदी साहब के लिए है आवाज़ उठाएं। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इसी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाएं, जिस तरह से इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाई है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उन सब को उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।